हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको हिंदी बुक का सिलेबस बताया था। आज मैं आप सबको गद्यखंड भाग में कुल कितने पाठ हैं, उसके पाठ का नाम और उसके राइटर कौन कौन से हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप सबको लेखक का जन्म मृत्यु और पाठ जो है किस प्रकार की विधा है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है हमारा बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आप सबको बता दें कि पहला लेसन जो बातचीत है वो एक ललित निबंध है। ठीक। दूसरा पाठ है हमारा उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। उसने कहा था यह एक कहानी है। यह किस प्रकार की विधा है? तो यह कहानी है। तीसरा पाठ हमारा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। और यह किस प्रकार की विधा है? तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है। चौथा पाठ हमारा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। अर्धनारीश्वर किस प्रकार की विधा है? तो यह एक निबंध है। पांचवा पाठ हमारा रोज है, जिसके लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। रोज किस प्रकार की विधा है? तो यह एक कहानी है। छठा लेसन हमारा एक लेख और एक पत्र है, जिसके लेखक भगत सिंह है। इनका जन्म 8 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन, जिसे शहादत भी कहा जाता है, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। एक लेख और एक पत्र यह किस प्रकार की विधा है? तो यह एक निबंध है। अगला लेसन सातवां लेसन है। पाठ का नाम है हमारा ओ सदा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, 7 नहीं 17 ईस्वी को, और इनका निधन जो है 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। एक बार फिर से आप लोग को जन्म बता दें, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। ओ सदा नीरा किस प्रकार की विधा है? तो यह पाठ भी हमारा निबंध है। अगला लेसन आठवां लेसन है। पाठ का नाम है हमारा सिपाही की मां, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। सिपाही की मां जो हमारा पाठ है यह किस प्रकार की विधा है? तो यह एक एकांकी है। ठीक। अगला लेसन हमारा 9 लेसन है। 9 लेसन का नाम प्रगीत और समाज है, जिसके लेखक नामोर सिंह है। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को हुआ था। और प्रगीत और समाज किस प्रकार की विधा है? तो ये एक निबंध है। अगला लेसन 10वां लेसन है। पाठ का नाम है हमारा जूठन और इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और इनका निधन जो है 17 नवंबर 2013 को हुआ था। 17 नवंबर 2013 को जो है इनका निधन हुआ था और इनका जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। जूठन जो है किस प्रकार की विधा है? तो यह एक आत्मकथा है। अगला लेसन हमारा 11वां लेसन है। पाठ का नाम है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मल्यज हैं। इनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। इनका जन्म जो 1935 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था।
हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ जो है ये किस प्रकार की विधा है, तो यह एक डायरी है। अगला लेसन हमारा 12वां लेसन है। पाठ का नाम है हमारा तिरिश। इसके राइटर जो है उदय प्रकाश है, यानी लेखक उदय प्रकाश है। इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन अभी नहीं हुआ है। तो तिरिश हमारा पाठ जो है किस प्रकार की विधा है, तो यह एक कहानी है। अगला लेसन हमारा 13वां लेसन है, जो आखिरी लेसन है गदखंड का। यह लेसन का और पाठ का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। शिक्षा पाठ किस प्रकार की विधा है, तो यह एक संभाषण है। ठीक, टोटल गदखंड में कितने लेसन है, तो 1 से 13 तक पाठ है। इसमें मैंने आज आप सबको पाठ का नाम, लेखक का नाम, साथ ही मैंने आप सबको लेखक का जन्म और मृत्यु बताया और ये पाठ जो है किस प्रकार की विधा है उसके बारे में भी मैंने आप सबको बताया। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।